हाँ पूज्य गुरुदेव। ठीक। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। बार मिथ्या बार सत्य सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये सत्य क्यों भासता है? क्या बोलता है? संसार मिथ्या है, ये बार बार सत्संग में सुनने को मिलता है, मगर ये सत्य क्यों भासता है? संसार नश्वर है, मिथ्या है, धोखा है, ये बार बार सुनते हैं, फिर भी संसार में मन क्यों भागता है? उधर के भागने की आदत पुरानी है और सुना है उस पर जरा दृढ़ता कम है, इसलिए बार बार भागता है। भागे तो भागे, लेकिन तुम जागे रहो। ये मन भाग रहा है, अब मैं भागूं के जागूं, मैं भगवान का हूं। हे भगवान, मन भाग रहा है, अब इसके पीछे मैं काहे को भागूं, मैं तो तेरा हूं। ऐसा करते करते भगवान के भाव में आ जाओ तो भागने से बचाव हो जाएगा। जैसे घर में कोई आ गया, कुत्ता बिल्ला, कोई कौवा, वो कुत्ता कुत्ता कौवा को, तो आपका दूध घी दही की रक्षा कर लेते हो ना चिल्ला के, ऐसे मन की रक्षा कर लो। और क्या है? हे हरि, हे गोविंद, हे प्रभु, आ गया चोर, संसार में भगाने वाली वासना आ गई महाराज। ओम 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 ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, गुरु जी, ओ हरि ओम 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 ओम। तुम मन को भगवान में भगा दो, और क्या है? तुलसीदास ने कहा, प्रभु ये मेरा हृदय नहीं है, ये तो आपका घर है, लेकिन इसमें चोर घुसे हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। आपके घर में चोर घुसे हैं, आप जरा ख्याल करो। लोग मुझे साधु बोलते हैं, लेकिन मैं तो क्या क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह में इधर उधर आता हूँ, फिसलता हूँ। लोग बोलेंगे भगवान का भक्त साधु कैसा करता, आपकी इज्जत का भी सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तो आपकी इज्जत का भी सवाल है ना। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहुत चोरा। इसमें बहुत चोर घुस गए। मैं एकल अमित बट मारा, को सुनत नहीं मोर पुकारा। रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी संभाल लो। ये आपका हृदय को आप ही संभालो महाराज, नहीं तो विकारों ने इसको नोच खाया है। महाराज महाराज, हरि हरि। सुबह शाम कमरा बंद करके भगवान को पुकारो, रो, नाचो, हंसो, लंबे पड़ जाओ, अंदर से बल मिलेगा, भगवान संभाल लेंगे। चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दे दो उसको, माइक दूसरे को दो, जल्दी करो। क्या करता? वो मिला है, भक्ति मिली है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दिन भर हम सुमिरन करते रहते, लेकिन फिर भी मन, हम समझ गए, फिर भी मन इधर उधर। तो अभ्यास पुराना है ना मन के भटकने का। अभी का अभ्यास, बस चुप रहो, अभी अभ्यास तुम बढ़ा दो और ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ा करो, जीवन विकास पुस्तक पढ़ा करो, और श्वास रोककर 1.25 मिनट जप करो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास बाहर रोक के जप करो। तो इससे फिर आपका बल बढ़ जाएगा और भागने वाले का बल कम हो जाएगा। चलो दूसरे को दो, इतना दूर दूर माइक काम नहीं करती, नजीक नजीक। ये सफारी वाले को दो। गुरुदेव जी, आपके चरणों में सत सत नमन। हाँ, जब प्राणायाम की क्रिया होती है या कोई भी योग की क्रिया जब होती है, तो दोनों मध्य आंखों के मध्य जो है ऊपर वाला भाग होता है, इसमें फड़कन बहुत तेज होती है, तो इसके आगे क्या किया जाए? नहीं, क्या किया जाए, नहीं तेज होती तो उसको सहयोग दो। इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। अभी विज्ञानी हैरान हो गए कि हिंदू साधुओं ने क्या बढ़िया खोज किया, यहाँ तिलक लगे। चलो आगे। गुरुदेव सादर नमन। हमें बार बार भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, बार बार सत्संग करता हूँ, फिर भी भगवान की ईश्वर प्राप्ति का अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाया, निश्चय नहीं कर पाया, इसके कारण बताएं। और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। मन को समझाया करो, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ा करो। योग वशिष्ठ महारामायण का पहला भाग, दूसरा भाग पढ़ने को मिल जाए तो अपने आप लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारित के बिना उन्नति का रास्ता नहीं खुलता है। कभी कभी शमशान में जाओ और अपने मन को बताओ कि आखिर यहीं आना है। मैं ऐसे करता, मेरे पिताजी मर गए थे, मैं 10 साल का था लगभग, कंधा दे के शमशान में ले गया। फिर अपने मन को समझाया कि इतने बड़े होके बूढ़े होके मरेंगे तो ऐसे,
और अभी मर जाएंगे तो पूछा किसी से, अगर अभी मर जाए तो ये शमशान दिखाया, बच्चों का दफना देते उनको। तो फिर मैं स्कूल कभी गए नहीं गए, शमशान में जाके बैठते थे, जो बच्चों का शमशान था उधर जाके बैठता था, अपने मन को बोलता था अभी मरेगा तो इधर, बाद में मरेगा तो जहाँ पिताजी जलाएंगे। आखिर ये है संसार। तो संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता को याद करके अपना ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना चाहिए, मजबूत कर लेना चाहिए। संतों का जीवन चरित्र पढ़ने को मिले, शमशान में जाने को मिले, नहीं तो शमशान में कहाँ जाए, माइया तो नहीं जाए, अपशुकन होता है। लेकिन आप ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ो तो शमशान यात्रा उसमें वर्णन है। चलो और को दो। हरिओम। हाँ, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। ये सब चरणों में नमन बमन, टाइम मत बिगाड़ो, मैं जल्दी पूछो। गुरु तत्व से एकाकार होना चाहती हूँ, पर बहुत विक्षेप हो जाता है। हाँ, क्या क्या? गुरु तत्व से मैं एकाकार होना चाहती हूँ। गुरु तत्व से एकाकार होना चाहती हूँ। हाँ, पर क्या करूँ, इसके लिए कुछ नहीं। गुरु तत्व से एकाकार होना चाहते, लेकिन क्या करूं? एकाकार होना चाहते हैं तो वास्तविक में हम गुरु तत्व से, ईश्वर तत्व से एकाकार है ही, हम उससे अलग नहीं हो सकते। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से एकाकार होना चाहता है, लेकिन घड़ा आड़ा आता है, रे घड़ा आड़ा आए तभी भी घड़े का आकाश महाकाश से एकाकार है। तरंग पानी से एकाकार होना चाहता है, तरंग पानी से एकाकार है। ऐसे हम भी ईश्वर से, गुरु से एकाकार है। इन गलती से अपने को शरीर मानते तो ये मन की गलती है। हम तो भगवान के साथ हैं, गुरु जी के साथ हैं, बस ये मान लो। जैसे मैं फलाने की पत्नी हूँ, वो मान लेते हैं ना, फेरा फेरे तो मैं फलाने की पत्नी हूँ। फिर ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, तभी फलाने की पत्नी होगी, है ही है। ऐसे हम ईश्वर से, गुरु से एकाकार है ही है। मन माने चाहे नहीं माने, हम तो भगवान के हैं, प्रभु के हैं। हरिओम तत्सत। बस पक्का इरादा। बापूजी प्रणाम। बापूजी वो, अरे मेरा मन सत्संग में बहुत लगता है, हम आपका सत्संग हमेशा सुनते हैं, लेकिन बापूजी कभी कभी मन बहुत गलत और चला जाता है। हाँ, तो कभी कभी चला जाता है तो जाता है तो ओम ओम हरि ओम, जा कहाँ जाता है, उसको देखने वाला मेरा प्रभु तो है, तू जाता है तो जा, अपने आप बैठ जाएगा। चलो जल्दी करो, अब 1:30 बजे रेलगाड़ी भी चलेगी, प्रसादी भी बटेगा। आज अच्छा लग रहा है, प्रश्न उत्तर बहुत बढ़िया लग रहा है। 1:30 बज रहा है। दुनिया में मतलब भगवान सबके अंदर है, फिर भी मतलब लोगों के अंदर इतना, मतलब किसी के अंदर अच्छाई होता है, किसी के अंदर बुराई, लेकिन हर आत्मा के अंदर तो एक ही आत्म भगवान है हर आदमी के अंदर। फिर भी मतलब किसी के अंदर अच्छाई, किसी के अंदर बुराई, ऐसा क्यों हो जाता है? अरे देखो बबलू, विद्युत सब में होती है, लेकिन गीजर पानी गर्म करता है और स्लाटर हाउस की मशीनें गायों को, बकरों को, जानवरों को काट डालती। बिजली सब में है, और फ्रिज में पानी ठंडा होता है, माइक में आवाज दूर तक पहुंचता है। जैसा यंत्र बना है वो सब वैसा यंत्र के प्रभाव से वैसी वैसी अनेक क्रियाएं लीलाएं होती है, लेकिन फिर भी सत्ता ज्यों की त्यों है। अगर क्रियाएं लीलाएं अनेक न हो तो सृष्टि कैसे? ये सृष्टि की विचित्रता है। जैसे सिनेमा में क्या होता है, प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट होती है, फिर भी रेलगाड़ी आई, आदमी कट गया, फिर दूसरी रेलगाड़ी आई, अच्छे अच्छे लोग उतरे, तीसरी रेलगाड़ी आई, उसमें से जानवर ही निकले। ऐसा क्यों होता है? अरे यही तो चलता है सिनेमा। सिनेमा दर्शक के लिए नए नए रूप, रंग आदि आदि दिखाकर उसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए, उसकी सूझबूझ बढ़ाने के लिए। ऐसे ही संसार में जो विचित्रता है वो तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, समता बढ़ाने के लिए और भगवान को धन्यवाद देकर आनंद बढ़ाने के लिए है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इधर भी नहीं होता। जयराम जी की ऐसा हुआ तब इधर भी आ गए। हरिओम हरिओम। ऐसा क्यों ना हो? हमारा भगवान सर्वसमर्थ है। 5.25 5.5 अरब मनुष्य है, लेकिन एक मनुष्य का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसी उसकी कला कारीगरी है, ये उसकी महानता है। चलो बापूजी, मैं
क्या ऐसा करूं जिससे मेरी खूब भक्ति बढ़े, खूब प्रगाढ़ मैं ध्यान करूं, जप करूं, अनुष्ठान करूं, क्या करूं बापूजी से मेरी खूब प्रगाढ़ भक्ति बढ़े, मेरे गर्दन भी झुकाने की मुझे फुर्सत न मिले। अरे क्या करूं छोड़ दे, तू खाली मर जा बस। मैं करूं मैं कौन होती हूँ करने वाली। करण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। ए माधव मैं तो हूं ही नहीं, मैं करूं क्या। तरंग क्या करेगी, तरंग अपना तरंगपना छोड़ दे तो सागर है। ऐसे ही करूं छोड़ दे, मैं प्रभु की प्रभु मेरे ओम आनंद ओम शांति। करूं काय की मजूरी कर ली। करने वाले को मर जाने दे तो अमर पद आत्मा का प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रश्न उत्तर से जो मुसीबतें हटती है वो मेहनत से नहीं हटती। ओ पल है। चलो गुरुदेव महाराज की जय। मैं हिमालय में बहुत दिनों तक रहे, तो अनुष्ठान जब तक किए, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता है। उसके बाद आप जब कहे कि हरिद्वार में रहने के लिए एकांत में मोक्ष दायिनी गंगा जी के किनारे, तो वहां भी रहे, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार सदगुरुदेव बाबू नहीं हो पाता है। हिमालय रहे जी, केदारनाथ की रोड पे, देवप्रयाग से और आगे बहुत दिनों। किधर भी जाओ, लेकिन बिना सच्चे सतगुरु समर्थ गुरु की कृपा कुंजी के बिना ये पट खुलते नहीं है। तो सतगुरु का सानिध्य मिले और उनके संकेत के अनुसार अपनी रुचि, योग्यता और वातावरण के अनुसार वो साधन बताएंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि अब तुम बोलते हो मैं चला जाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। उद्धव को साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देता हूँ। जाओ बद्री का आश्रम, उसका मनन करके तुम मुझसे मिलो। उद्धव को तो ये उपदेश दिया। लेकिन अर्जुन को कहा मां मनु सुमर युद्धस्व, मेरा सुमरण करो और युद्ध करो, अर्थात जो भी तुम करते हो उसमें मेरा सुमरण रख दो। और गोपियों को तुम जैसे हो तैसे हो, ग्वाल गोपी मेरे हो जाओ, बस हो गया। तो जैसा साधक होता है, जैसी उसकी योग्यता होती है, ऐसा उसके लिए साधन होना चाहिए। अपना मनमाना साधन से तो आदमी उलझ जाता है, इसीलिए गुरु करना पड़ता है। और गुरु जी, मैं अपना साधन करता था तो अपनी मान्यता थी, लेकिन जब गुरु जी के चरणों में गया तो मेरी मान्यता मैंने छोड़ दी, तो मेरा काम बन गया। ऐसी अपनी पकड़ जकड़ छोड़ दो, जैसा कह दे सदगुरु जी, फिर देखो काम कैसा होता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। हरिओम गुरु जी। कृष्ण भगवान ने जो है भागवत गीता में कहा है कि मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं हूँ। मतलब उसमें प्रवेश हूँ और प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं हूँ। इसका जो है थोड़ा समझिए हमको। हाँ, खाली पृथ्वी, जल, आकाश नहीं, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सभी में भगवान है, होते हुए भी नहीं है। जैसे सभी मनुष्यों में सूर्य की सत्ता है, सभी मनुष्यों में आकाश है, लेकिन मनुष्य मर जाए तो आकाश नहीं मरेगा, मनुष्य मर जाए तो सूर्य तत्व नहीं मरेगा। तो होते हुए भी नहीं है, निर्लेप है, उनकी नश्वरता से नहीं जुड़े, अपनी अमरता से हैं। अमरता से हैं, फिर भी जिस रूप में मानते हो उस रूप में नहीं है। अरे मच्छर सब में भगवान है, तो मच्छर को मार दिया भगवान मर गए। भगवान नहीं मरते, मच्छर की आकृति मरती है। घड़ा फोड़ दिया, अरे आकाश मर गया, आकाश नहीं मरता। तरंग को यूं कर दिया, बोले पानी मर गया, पानी नहीं मरता। गहने टूट गए तो बोले सोना टूट गया, सोना ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे मैं सब में हूं, फिर भी सब में नहीं हूं। ठीक है, चलो और लाओ ऐसा सवाल जो मेरे पास जवाब ना हो, मैं हार के चला जाऊं, तुम्हारे से हाथ जोड़ के माफी मांग के चला जाऊं, ऐसा कोई सवाल लाओ। हमारा सवाल है एक तो रामचरितमानस से। आपने कल कहा था कि हमारे यहाँ सत्संग में यदि पापी भी आता है तो उसका भी मन मैं निर्मल कर दूंगा। स्वास्थ्य वाचन में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बंदौ संत संतन चरना,
दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुड़त एक प्राण हर लेई। जब स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी इस पर चिंता प्रकट करते हैं कि संत जब हमसे बिलग होता है तब हमें कष्ट होता है, और असंत जब हमसे मिलता है तब हमें कष्ट होता है। तो ऐसे सत्संग की महिमा में आपने कैसे आप उस पापी व्यक्ति को भी उस परम तत्व में विलीन कर देंगे? एक पहला प्रश्न ये मेरा। देखो, अब ज्यादा भाषण मत करो। तुमको कुछ सीखना है कि अपनी होशियारी दिखाना है? तुमको अपनी होशियारी दिखाना है कि कुछ सीखना है? देखो, शठ सुधरई सत्संगति पावई, ये भी रामायण में। और भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी हो, पापियों से भी आखिरी पापी का हो, सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि, ये भी तो भगवान का वचन है। तो शास्त्र का वचन संगति से समझा जाता है। एक पकड़ के अपना झंडा लेके नहीं चलना है, चतुराई छोड़ना है, समझने के लिए बुद्धि खुली रखना है। शठ सुधरई सत्संगति पावई, खल न सुधरई। तो शठ आएगा तो सुधर जाएगा, खल आएगा नहीं, और आएगा तो उसको खलपना लेके भाग जाएगा। तो हमारा चैलेंज भी सच्चा है और तुलसीदास जी की बात भी सच्ची है। साधक परक, अवस्था परक होता है। समझ गए बात को? अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, कृत कृततर कृतम। दुराचारी से भी आखिरी नंबर का दुराचारी हो, पापियों से भी पापी पापतर पापतम ऐसा हो। सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि, मेरे इस गीता के ज्ञान में आएगा, बिल्कुल पक्का तर जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा। और सत्संग के माहौल का अपना प्रभाव होता है। तुम इस प्रयोग को कर सकते हो। 10 तंबूरे ले आओ, एक कमरे में 9 आदमी तंबूरे बजाए, 10वां तंबूरा दीवार के सहारे खड़ा रहे, लेकिन 9 तंबूरे के तारों में थिनगनाहट आएगी तो वो भी वाइब्रेट होगा। जब 9 तंबूरे बजते तो 10वां ऐसे ही वाइब्रेट होता है। तो मेरे यहाँ होलसेल में हजारों लाखों तंबूरे बजे तो वो भी तो बज जाएगा। जय हो। आप इनको माइक दो, संतुष्ट हो? आपके प्रश्न का उत्तर आपको आपके सोचने से भी कुछ बढ़िया मिला है? हाँ स्वामी जी, मैं संतुष्ट हूँ। और एक सवाल और अगर आपकी अनुमति मिले फिर तो दूसरों का क्या? अच्छा, जल्दी शॉर्ट में। महाभारत से कि एकया द्वय विनिश्चंती त्रिश चतुर्भिर वसो कुरु पंच जित्वा विदित्वा खट सप्त हिप्त्वा सुखी भव। इसमें सारे चीजों का अर्थ हमें समझ में आया, लेकिन संधि विग्रह यान आशय समाश्रयी भाव और तैधीय स्वरूप, ये इसका स्वरूप मुझे सर समझ में नहीं आया। ये मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कहना मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारा सवाल आखिरी वाला आपने जल्दी से कहा। 6 चीजें कही जाती हैं कि 6 चीज का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। उसमें संधि विग्रह यान आशय तैधीय भाव और समाश्रयी स्वरूप, ये 6 चीजों का ज्ञान हर मनुष्य को होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। उद्योग पर्व में ये श्लोक वर्णित है। ये 6 चीजें क्या हैं, इसका विस्तृत विवेचन मैं चाहता हूं। 6 चीजें तो विद्वानों के लिए है जो भगवान के भक्त हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। मनुष्य को होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए सब चीजें सबको थोड़ी होती है। जो भी है भगवान के साथ जोड़ के तर जाओ। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, बोले जयंती जनता कितने बजे जाती? बोले 12:07 को। आगरा लोकल कितने बजे? रात को 11 बजे। सुपरफास्ट कितने बजे जाती? बोले इतने बजे। दिल्ली मेल कितने बजे जाता है साहब? अहमदाबाद स्टेशन। बोले सुबह 10 बजे। अच्छा, आप ये बताना कि आपका साहब जरा सॉरी, जयंती जनता बॉम्बे कितने बजे जाती है? बोले तुमको कहाँ जाना है? बोले मुझे तो प्लेटफॉर्म पार करना है। बोले इधर उधर देख के तू पार हो जा, खोपड़ी में ज्यादा कचरा मत भर।
शास्त्र में तो क्या क्या लिखा है। शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमणस्य कारणम। इसलिए गुरु का ज्ञान लेके तेरे काम में जो आए, अपने पैर में जूती पहन ले, सारी धरती ढकी हुई मिलेगी। सारी धरती को रबड़ से या चमड़े से ढकने के चक्कर में मत पड़ो। समझ गए लालू? आए हाय। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। 1:45 बजने जा रहे हैं। लाला जी ओम, लालिया ओम। आज मजा आ रहा है सबको, तुमको संतुष्टि हो रही है। कई झंझटों से बोझा लेके घूमते थे, वो तुम्हारा लगेज उतार दिया मैंने। बोलो उतर गया लगेज? हाँ चलो और पूछो लाले। गुरुजी के चरणों में हमारा कोटि कोटि एक कोटि कोटि प्रणाम में टाइम खराब होता है। हाँ पूछो जल्दी। गुरुजी हम 4-5 दिन तक पूजा जब करते हैं तो उसके बाद मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता। मेरी साधना कैसे आगे बढ़ेगी? अरे मन लगे न लगे, मैं भगवान की नहीं हूं ऐसा बोलने से भी तू भगवान की है। बोलो शादी किया है? शादी किया हुआ है? नहीं। तो तेरे पिता का नाम क्या है? श्री महात्म यादव। हाँ तो तू यादव की बेटी है। कोई बोले तो यादव की बेटी नहीं है तो भी है। फलानी माँ की, तेरी माँ का नाम क्या है? बोले ये उसकी बेटी नहीं है तभी भी है। ऐसे ही मन लगो चाहे नहीं लगो, हम तो भगवान के हैं। मन लगे उन दिनों में मन का मजा लो, नहीं लगे तो बोले नहीं लगो जाओ, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मन लगो न लगो जाओ, आप लगो बस, मन अपने आप लगेगा। लोग मन को लगाना चाहते और अपने को संसार में लगाना चाहते तो नहीं लगता। अपने को भगवान में लगा तो मन अपने आप छाया की तरह लगेगा। हाँ चिंता काहे करी तो, फिकर फेंक कुएं में। हाँ जी पूजनी बापू जी, मुझे जो है सुबह जो मैं माला करता हूँ तो मुझे फिर माला करते करते नींद आ जाती है और फिर मैं सो जाता हूँ। फिर जो है वो फिर याद पड़ता है तो फिर माला जो है करने के लिए फिर जो है शुरू करता हूँ। तो इसके लिए मुझे। अच्छा आप नींद कम करते हैं इसलिए नींद आती है? रात को कितने घंटे सोते हैं? रात को जो है मैं करीबन 12 बजे करीब सोता हूँ। और कब उठते हो? और सुबह जो है 6 बजे उठ जाता हूँ। फिर तो नींद तो पर्याप्त है। फिर भी माला करते करते नींद आती तो चलते चलते माला करो। उस समय भी नींद आए तो श्वास लेकर रोको और जप करो। फिर भी नींद आए तो एक सवाल 2 बार ऐसा करो, उससे फायदा होगा। और नींद आती है कि मन शांत होता है वो देख लेना। मन शांत हो जाए तो भी माला रुक जाती है और आलस्य में जाता है तो भी माला रुक जाती है। नींद के बाद क्या आनंद रहता है, शांति रहती है, तो चिंता की बात नहीं है। नींद आ जाए तो तमस है, तो खतरा है। ठीक है, हरिओम। चलो पटना कब आ रहे हैं प्रभु जी? हाँ माइक वापस दे दे। ये सवाल पूछ रहे हैं पटना कब आ रहे हैं, फलाने कब आ रहे हैं। चलो राकेश पहलवान क्या है? हरिओम प्रभु। हमारे अंदर प्रभु एक कमी है। हम आपका दर्शन भी कर लिए, आपको साक्षात भगवान रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं और साक्षात भगवान हमारे हैं, सबके हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रभु हमारी एक कमी है कि किस समय क्या बात नहीं कहनी चाहिए। हमें लगता है ये गलत है हमारे मुंह से, मैं तुरंत रिएक्ट कर जाता हूँ और बाद में हमें बड़ा लगता है कि इस समय नहीं बोलना चाहिए था। मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता है, एक क्षण के लिए आ जाता है, उसके बाद मैं क्षमा मांगता हूँ बार बार करके आपस में। ठीक है, गुस्सा आता है तो फिर जाता भी है ना। अरे जो आता जाता है उसका फिक्र क्यों करते हो? आओ जाओ, कुत्ता आता जाता है तो अपने बाप का क्या ले जाएगा। आओ जाओ जाओ मरो, फिक्र फेंक कुएं में। ऐसा गुस्सा आता है नहीं आता, आने दो जाने दो, हम वही के वही। काहे को फिक्र करते पहलवान हो के? है इधर देख, कूदो ये देखो। चलो कांटा निकल गया फिकर का। हाँ जी चलो बोलो। गुरुदेव, दीक्षा के बाद जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई और आपका ज्ञान सुनते सुनते
सत्संग पूनम दर्शन करते करते ये समझ में आया कि जो कुछ भी है अपने भीतर ही है, कुछ कुछ समझ में आया। परंतु कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बार बार चिंतन उधरी का होता है, तो स्थिति कैसे हो, समता कैसे बनी रहे, ऐसा लगे कि मतलब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो भी स्थिति वैसी ही रहे, चिंतन उधर का ना हो। क्योंकि आपने बताया कि जड़ भरत जैसे को भी जब हिरण का चिंतन करने से दुर्गति हो गई तो हमारा क्या होगा? नहीं, दुर्गति हुई तो थोड़े दिन के लिए हुई, लेकिन चिंतन का फायदा मिला तो दूसरे जन्म में हिरण के बाद फिर वो महापुरुष भी तो बन गए। इससे डरने की बात नहीं है, चिंतन होता है तो होता है। चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तो कील से तो माल न बाका होए। चिंतन इधर उधर होता है, लेकिन चिंतन हो के बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। तो चिंतन कैसा भी हो, ज्ञानी का चिंतन कैसा भी हो, तभी भी उसकी मुक्ति है। वो जड़ भरत तो साधक थे, राज वैभव भोगे हुए थे, और ये थोड़ी देर के लिए चले गए हिरण शरीर में, तो तभी भी एकादशी को चारा नहीं चूकते थे। रेलगाड़ी को ले आओ, मैं बरेली गया, बरेली के पास उजानी है, नया आश्रम का उद्घाटन किया। तो जहां मैं रहता हूँ सुबह घूमने जाता हूँ, तो खेत खलियों में घूमने गया तो वहां के गरीबों को देखा, तो मिट्टी के घर। तो दूसरे दिन में प्रसाद बरसाद उन गरीबों में बांटा। तो उस गरीब बस्ती में 2 कुत्ते थे, 3, 2 को तो द्यूं चपाक, तीसरे को द्यूं मेरे सामने देखे और पूंछ हिलाए, खाए नहीं। और वो कुत्ता पहचाने ऐसी चीज दिया, मिठाई को पहचानते, सूंघते, और भी जो कुछ दूसरे कुत्ते खाते थे, ये खाली सिर झुकाए, मेरे सामने देखे और पूंछ हिलाए। तो मेरे को तो और कुछ जिज्ञासा हुई कि ये खाता क्यों नहीं। प्रेम से देखता है, कुछ देता हूं तो पूंछ भी लाता है, लेकिन खाता नहीं। तो मैंने उस झुग्गी वालों से पूछा, जो लेबर थे, गरीब, जो उजानी में, बरेली से 90 किलोमीटर जो भी होगा। मैंने कहा ये कुत्ता खाता क्यों नहीं? बोले बाबा आज मंगलवार है क्या? मैं क्या है तो मंगलवार। बोले मंगल का ये व्रत रखता है। लो, कोई कैलेंडर नहीं देखता, कोई तिथि तारीख के पता नहीं, और उसको उसके मालिक को पता नहीं कि आज मंगलवार है, लेकिन वो कुत्ते को पता है आज मंगलवार है। तो किसी जन्म में मंगलवार का व्रत रखा होगा और कुत्ते के चिंतन से कुत्ता हुआ होगा। फिर भी मंगलवार का व्रत तो बापू का प्रसाद मिलता, तभी भी उसका मंगलवार का व्रत अंतरात्मा चलाता है। ये भी तो रक्षक भगवान की कृपा है ना। फिर काहे सोचे, काहे घबराए, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। डरो ही मत, हमारे भगवान हितैषी है, मंगलकारी।